हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दैट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा, उसके हिसाब से करना क्वेश्चन, बिकॉज इतना मैकेनिज्म लिखते बैठोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फॉर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना। सपोज मैं आपको देता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेंजीन दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, बेंजीन के साथ मैंने क्या किया, आपको एक अल्काइल हैलाइड दिया CH3Cl और साथ में क्या डाल दिया बेटा, AlCl3। ठीक, आपको डिस्कस करना है प्रोडक्ट क्या हो। आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं करके बताता हूँ। प्रोडक्ट हमारा बनेगा टोल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन, कुछ भी बोल दो आप। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, बना कैसे होगा, बहुत सिंपल, एक बार करके दिखाऊंगा, फिर आपको जो बताऊंगा उसके हिसाब से करना। देखिए क्या होगा, CH3Cl है हमारे पास, ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हमारे पास देखिए लोन पेयर है, AlCl3 लुइस एसिड डोनेट करेगा। ये बनेगा क्या बड़ा, CH3Cl पॉजिटिव, AlCl3 क्या बड़ा, नेगेटिव। ठीक, Cl पॉजिटिव से बनने बिल्कुल भी निकल जाएगा और क्या बन गया बड़ा, CH3 पॉजिटिव, एक मिथाइल कार्बोटाइन बन गया हमारे पास। ठीक, अब मिथाइल कार्बोटाइन कहाँ जाएगा, बेंजीन के पास, और बेंजीन के पास जाके ऐड हो जाएगा, हमको दे देगा क्या बेटा, ये इस तरीके से। मतलब कि जब तक बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, याद रखना, जब तक बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, 6 की 6 पोजीशन क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, आइडेंटिकल होती है। तो जो भी कार्बोटाइन बनता है, अगर रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज करवाइए, मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन बना के चुपचाप से आके इसको बेंजीन पे चिपका दो, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि सिंस यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं होगी, एक ही कार्बन है। ठीक है, तो और कोई चांस नहीं, 0 डिग्री कार्बन है हमारा, कुछ भी चांस नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये CH3 हमारा कार्बोडाइन को पकड़ेंगे और इसको बेंजीन पे चिपका देंगे और ये बनाएंगे हमारा प्रोडक्ट। ये हमारा मिथाइल बेंजीन है। अब एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपको ये बार बार करके देखना नहीं है कि कार्बोडाइन बनता कहाँ पे। बहुत सिंपल चीज याद रखना कि जहां भी जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, सीधा उस क्लोरीन को वहां से या फिर जो भी हेलोजन होगा उसको वहां से हटाएंगे और उस कार्बन पर सीधे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। ठीक, ये स्टेप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अच्छे से देख सकते हो कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा उसी कार्बन पे सबसे पहले कार्बोडाइन जनरेट होगा, और अगर इस कार्बन से और कोई ग्रुप अटैच है तब जाके रीअरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले कार्बोडाइन कहां बनेगा, जहां पे हेलोजन उससे डायरेक्टली अटैच है। इतना समझ में आता है आपको। अब देखिए, मैं आपको धीरे धीरे इसी को और अच्छे से यूज करना सिखाता हूं। देखिए सपोज हमने क्या किया, वापस से बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, और बेंजीन की रिएक्शन में इस बार किससे करवा रहा हूं बेटा, PHCH2Cl के साथ, और रिएजेंट हमने वापस से वही इस्तेमाल किया, AlCl3। ठीक, अब फिलहाल आपको याद रखना है, AlCl3 लिखूंगा मैं हर जगह पे, तो अभी AlCl3 याद रखना। AlCl3 की जगह पे और क्या लिख के दे सकता है आपको, वो FeCl3 FeBr3 जो भी लिख के दे दे। अगर आपको आयरन का सॉल्ट या फिर एल्यूमिनियम का सॉल्ट मिल जाता है हैलाइड्स के साथ, तो याद रखना लुइस एसिड है, वो रिएक्ट करके क्या जनरेट करेंगे, कार्बोडाइन जनरेट करेंगे। वापस से ट्रिक क्या बोली मेरी, कि जिस कार्बन से अटैच हो वो हेलोजन उसको हटाओ डायरेक्टली, और उस कार्बन पे क्या लगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज लग गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हो कार्बोडाइन तो रीअरेंज हो ही नहीं सकता, बेंजाइल कार्बोडाइन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन है, और तो कोई चांस है ही नहीं रीअरेंज होने के लिए। तो सिंपली क्या करेंगे, जो इस कार्बन पे कार्बोडाइन है, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन बनेगा, उस कार्बन को बेंजीन पे कहीं भी आके चिपका दो। ये लो आपका, ये बेंजीन बनाया मैंने, और क्या करेंगे, सिंपली ये CH2 को यहाँ पे चिपका दिया, पर CH2 के साथ एक PH है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। सिंपल है ना बेटा। चलो अब ऐसे ही मैं आपको और करके दिखाता हूँ। ये जादू है बेटा, जादू। आप लोग एक बार समझ गए ना, फिर आप लोग ये क्वेश्चन बहुत झटके झटके में करोगे। अब देखिए इस तरीके से मैंने आपको एक दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या मैंने बोला कि इसकी रिएक्शन वापस से कराओ किसके साथ, AlCl3 के साथ। आप लोग ट्राई कीजिए प्रोडक्ट बनाने का, पॉज करिए, जल्दी से ट्राई करो। कर लिया ट्राई। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है उस कार्बन को सीधा हेलोजन हटा दो, और जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसमें पॉजिटिव चार्ज लगा दो। बट अगर आपने क्या किया, आपने सीधा ये कार्बन लेकर के इसमें चिपका दिया, 1 2 3 कार्बन है, अगर आपने ये प्रोडक्ट चिपका दिया बेटा, ये वाला आपने प्रोडक्ट बना दिया जाके एग्जाम में, 1 2 3 ये वाला प्रोडक्ट आपने बना दिया, तो याद रखना ये प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये माइनर है। ये प्रोडक्ट क्या है बेटा, माइनर है। माइनर क्यों सर, बिकॉज आप देखिए ये जो कार्बोडाइन बना है ये 1 डिग्री का है, और ये यहाँ पे रीअरेंज होकर हाइड्रेट शिफ्ट होकर 2 डिग्री कार्बोडाइन बन सकता है। तो आपने क्या किया, मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन को ऐड नहीं किया, इसलिए ये प्रोडक्ट का बना है, माइनर प्रोडक्ट बना है।
और एग्जाम में क्या पूछता है वो आपको मेजर पूछता है। तो याद रखना ये हमने क्या बनाया, माइनर बनाया। तो आप देखिए अब इस कार्बोडाइन के पास क्या है, चांसेस रीअरेंज होने के लिए। तो यहां से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा इस तरीके से, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा और इस तरीके से कार्बोडाइन रीअरेंज होकर हमको मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन मिलेगा 2 डिग्री वाला। अब इससे ज्यादा तो स्टेबल हो नहीं सकता ये, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से इस कार्बोडाइन को उठाएंगे और बेंजीन पे आके चिपका देंगे। अब बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, समझते हैं कि इसको चिपकाना है, इसका मतलब ऐसे चिपकाना है। अरे पागल है क्या, इसको चिपकाने का मतलब होता है कि इस कार्बन जिसपे कार्बोडाइन जनरेट हुआ है और बेंजीन के कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है आपको, ठीक है। चिपकाने का मतलब ये नहीं होता ऐसे चिपका के आ जाओ, ये गलत बना देते हो, ठीक। आपको ऐसे चिपकाना होता है। देखिए ये वाला कार्बन बेंजीन का और ये वाला कार्बन हमारे कार्बोडाइन का, तो इन दोनों के बीच में क्या बनाना, बॉन्ड बनाना है। ये बन गया सिंपल सा। तो ये हमारा प्रोडक्ट का है, ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और एग्जाम में आपको ये लिख के आना है और हमेशा याद रखना एग्जाम में आपको ऑप्शन यही देगा आपको, और आप ऑप्शन नहीं देखोगे, वेरी गुड, अच्छी बात है, टिक मारो, घर पे आए -1, ठीक। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैं फटाफट क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग को जब भी करने हैं क्वेश्चन तो आप लोग पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, मैं यहाँ पे डिस्कस करना मुझे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने मुझे। चलिए अब देखते हैं। सपोज आपको मैं दे रहा हूँ एक पीएच, सॉरी पीएच नहीं लिखते यहाँ पे वरना आप कंफ्यूज होगे, पीएच नहीं लिखा रहता, यहाँ पे बेंजीन लिखते हैं, ठीक है। तो वो मैंने बेंजीन यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है CH2 Cl और इस्तेमाल किया गया बेटा AlCl3। आपको बताने प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। चलो कर लिया बेटा, पॉज करके देखो क्या होगा। पहले हम एक हैलोजन हटाएंगे और जो जहां से कार्बन पे हैलोजन अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। अगर तो रीअरेंज हो ही नहीं सकता है, तो चुपचाप से एक कार्बन और बेंजीन की कार्बन बॉन्ड बना दोगे आप, तो क्या बनेगा, ये इस तरीके से। पर आप देखिए यहाँ पे हैलोजन अभी बाकी है, तो क्या होगा, वापस से AlCl3 से रिएक्ट करेगा और वापस से हैलोजन हटेगा और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज फिर से फिनाइल के पास जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, फिनाइल और बीच में क्या बना दोगे, इस कार्बोडाइन को चुपचाप से इस तरीके से आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक, सिंपल। मैकेनिज्म से करना, मैकेनिज्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम ही बनने वाला, ठीक। आओ और करते हैं क्वेश्चन। सपोज आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, CH3C CH3 CH CH2 Cl, इसकी रिएक्शन आप करवाओ AlCl3 के साथ, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बनाना है, चलो बनाओ जल्दी से, पॉज करके बना लिया। देखो कैसे बनाओगे, जहां से कार्बन हाइड्रोजन अटैच है उसको हटाओ और उस कार्बन पे लगाओ पॉजिटिव। बट क्या डायरेक्टली उसको चिपकाओगे नहीं, पहले देखो अरेंज हो सकता है क्या, हाँ अरेंज हो सकता है। कैसे, ये एच उठ के यहाँ पे चले जाए, ये एच उठ के अगर यहाँ पे चले जाता है तो ये CH3 हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये 3 डिग्री कार्बन मोस्ट स्टेबल है हमारा, तो अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या कर दोगे, बॉन्ड बना दोगे। तो सिंपली देखो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक। ये प्रोडक्ट बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन जरा अच्छे से करना। यार क्वेश्चन करके बताओ, चलो जल्दी से। देखिए बड़ा आसान सा कैसे है, आप लोग सोचोगे ZnCl2Cl मैंने बोला हाइड्रोजन हटाओ, कार्बोडाइन बनाया, फिर आप बोलोगे सर रीअरेंज करो, रीअरेंज कर दिया सर, और आप बोलोगे सर इसको लेके इस पे चिपका दो, लो चिपका दिया सर, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। बट ये क्या है बेटा, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जब ZnCl2 के साथ रिएक्शन होती है जो कार्बोडाइन होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है। तो ट्रिक एकदम सेम है, बस आपको ये याद रखना है कि ZnCl2 वाले केस में आपको कार्बोडाइन को रीअरेंज नहीं करवाना है। तो जो भी कार्बोडाइन बनेगा, जैसे ही हैलोजन हटा के जो भी कार्बोडाइन बनेगा ZnCl2 के केस में, आप डायरेक्टली उसको क्या कर दोगे, उस पर चिपका दोगे। बट कौन से केस में बेटा, जिंक वाले केस में
और बाकी के जितने भी केस है हमारे पास उसमें आप कार्बोडाइन बना के रीअरेंज करा के ही चिपकाओगे। ठीक है, तो याद रखना ZnCl2 के साथ ये जब रिएक्ट करता है एक अल्काइल हैलाइड, तो जो कार्बोडाइन होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, इसी वजह से वो रीअरेंज होने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। ठीक, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी तो फिलहाल सिंपल ही कर रहे हैं हम लोग। ये वाला ट्राई कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या करोगे, OH इसको प्रोटोनेट करेगा इस तरीके से, प्रोटोनेट होके यहाँ से ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और ये हमारे पास ये मिथाइल कार्बोडाइन बनेगा। फिर आप सिंपली क्या करोगे, जिस पे कार्बोडाइन आया और बेंजीन के कार्बन बीच में बॉन्ड बना देंगे आप लोग। मैकेनिज्म से करना, मैकेनिज्म से कर लो, तब भी प्रोडक्ट ये बनता है, डायरेक्ट करोगे तब भी प्रोडक्ट यही बनता है। ठीक है, चलो ये तो कुछ रिएक्शन हो गई हमारी। एक और क्वेश्चन देते हैं, और एक काम करते हैं, क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। आप पहले कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में होती है। अब एक्चुअली में क्या बेटा कि देखने में बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, आप सोचते हो कि बहुत अच्छी रिएक्शन है, मतलब इतनी शानदार रिएक्शन है सर, आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट दिक्कत क्या है कि इस रिएक्शन के ड्रॉबैक बहुत सारे हैं। वो ड्रॉबैक हमको एक एक करके डिस्कस करना है और कुछ थोड़ा डिटेल में देखना है कि किस तरीके से वो ड्रॉबैक किस तरीके से जनरेट हुआ है। ठीक है, मतलब जाने अनजाने में क्या गलतियां हो रही है रिएक्शन में, वो आपको देखनी है। तो आपको हेडिंग डालनी है कि ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, हेडिंग होगी आपकी ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक जो सबसे गंदी बात है इस रिएक्शन की वो है पॉली अल्काइलेशन। पहला हम हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, पॉली अल्काइलेशन। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आपको ये पॉली अल्काइलेशन का मतलब क्या है। कि मतलब कि एक बार अल्काइलेशन नहीं होता है, बार बार अल्काइलेशन होते जाता है और आपको एक पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिलता है। कैसे, बात समझते हैं। देखिए सपोज क्या है कि हमने क्या किया, एक बेंजीन लिया और बेंजीन के अंदर डाला है क्या, मिथाइल क्लोराइड डाला, थोड़ा स्वाद अनुसार अनहाइड्रस Cl3 भी डाला। क्या बनेगा, आपको मिथाइल बेंजीन मिलेगा या फिर टोल्यूइन आप बोल लीजिए, इस तरीके से ये मिला। बट अब दिक्कत पता है क्या होती है बेटा, अगर आप अच्छे से देखें तो अगर हमने जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो बेंजीन होती थी वो बेंजीन काम करती थी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की, और वो क्या करती थी, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटायन है उसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करती थी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होते जाएगी वैसे वैसे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है और रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ेगी। इतना समझते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्ट कर रहा है किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन रिच की तरह। तो रिच जब ज्यादा रिच हो जाएगा, मतलब ज्यादा अमीर हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा, वो जल्दी ज्यादा डोनेट करने लगेगा, वो और फास्ट रिएक्ट करने लगेगा। बस ऐसे कुछ होता है यहाँ पे। और आप अच्छे से देखें कि यहाँ पे ये कौन है बेटा, यहाँ पे जो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये कौन है बेटा, बेंजीन है, और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बेटा, मिथाइल बेंजीन है। तो अगर आप अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करें तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है बेंजीन, इसमें एक CH3 ग्रुप लगा है, जो कि CH3 क्या होता है बेटा, प्लस I का ग्रुप होता है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है। क्या कर देता है बेटा, ये बेंजीन से जब वो मिथाइल बेंजीन बन रहा है तो ये क्या बन रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बन रही है। तो क्या होता है, आप देखिए ये कहीं हवा में तो बन नहीं रहा होगा, ये रिएक्शन मिक्सचर में बन रहा होगा, और रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास अभी भी क्या अवेलेबल है बेटा, अभी भी हमारे पास कार्बोकेटायन अवेलेबल होंगे, अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल होंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन ये CH3 कार्बोकेटायन के साथ, और अगर मैं पूछूं आपका इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन ये CH3 कार्बोकेटायन के साथ, तो फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली आप बोलोगे, है ना बेटा। तो बस इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारा फिर से काम करता है, किसका बेटा, रिएक्टेंट का काम करता है। मतलब जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बनने के क्या होना चाहिए, चुपचाप से शांति से बैठ जाना चाहिए, पर पता चल रहा है प्रोडक्ट अब खुद ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है हमारे बेंजीन से, है ना बेटा। तो जब इससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला तो रिएक्ट करेगा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, मैकेनिज्म में जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है,
वो बेंजीन के पास जाता है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इसके पास तो जरूर जाएगा। तो क्या होता है, इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है और आपको क्या मिलता है बेटा, ये हमारा डाइमिथाइल वाला इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाता है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर एक मिथाइल के लगने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, अब तो सर दो लग गए, तो अब तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा, पहले एक मिथाइल लगा, फिर 2 लगा, फिर 3 लगा, फिर 4 लगा, फिर इस तरीके से क्या होता है बेटा, आपको डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। मतलब कि आपने चाहा था कि यार सिर्फ ये बन जाए, बट दिक्कत क्या हुई, ये बना बट ये ज्यादा रिएक्टिव बना, तो इसने क्या किया, इसने भी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्ट करके डाइअल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना दिया। ये डाइअल्काइल वाला ट्राइअल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना देगा, ट्राई वाला टेट्रा बना देगा। तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुत ज्यादा बनते हैं। अब जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल उतनी हेल्पफुल नहीं रहती। क्यों नहीं हेल्पफुल रहती? अगर भाई आपको बोला किसी ने कि यार बिरयानी मेरे को खिलाओ, तो आप अच्छी बात है उसको बिरयानी खिलाओ, तो उसकी थाली में जब बिरयानी हो तो उसके मतलब हाथ में चावल और लेग पीस के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। पता चल रहा है कि भाई चावल लेग पीस के साथ साथ वहां भर भर के आपने उसके अंदर काली मिर्च डाल रखी है, तेज पत्ता डाल रखा है, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, तो बेचारा खाने वाला तो इरिटेट हो जाएगा। बस वैसे ही होता है, उसने आपको दिए, बोला कि एक काम कर 100 किलो जाके मेरे को ये बना के दे दे, 100 किलो ये बना के दे दे। आपने ये रिएक्शन सेटअप की, पता चला ये साला 1 किलो बनाए और बाकी कचरा बन गया 99 किलो, तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा और जिसने आपको काम दिया वो भी दिमाग खराब। क्यों? क्योंकि यील्ड ही नहीं है। और इसको सेपरेट करने में सोचो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि क्या है कि इन सबके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सब आसपास होते हैं। ठीक है, आरएफ फैक्टर भी आसपास होता है, जिसके वजह से इनका जो सेपरेशन कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन के अंदर पॉली अल्काइलेशन होता है और यही सबसे मेजर इसका जो ड्रॉबैक है, सबसे गंदी बात है। बट आपको ये ड्रॉबैक कंसिडर नहीं करना है। आपको एग्जाम में अगर रिएक्शन आती है तो आपको चुपचाप से बस ये लिख के आना है एग्जाम में, ज्यादा दिमाग लगा के पॉली अल्काइलेशन करके मत आ जाना। ठीक है, ये तो बस ड्रॉबैक है, डिस्कस कर रहे हैं। अब रिएक्शन में बन तो रहा है ना, तो चुपचाप से ये बनाना और जो हमने मेजर प्रोडक्ट बनाना सीखा वैसे बना के आ जाना। ज्यादा दिमाग मत लगाना, पॉली अल्काइलेशन करने बैठ गए तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे। तो बस आपको मैं थोड़ा और ज्यादा डीप में आके बता रहा हूँ। ठीक, ये हमारे पहले रिएक्शन जो ड्रॉबैक है वो कि इस रिएक्शन में क्या होता है, पॉली अल्काइलेशन होता है और जिनका सेपरेशन कॉस्ट क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है। अब सेकंड जो ड्रॉबैक है ना बेटा, कि जो आप सोचो, मतलब कि एक तरीके से क्या बोल रहा हूं मैं कि यूट्यूब पे आपने रेसिपी देखी कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपने रेसिपी देखी कि बिरयानी कैसे बनाते हैं, आप पता चला वो रेसिपी देख के बिरयानी बनाने बैठे, बन गई क्या बेटा खिचड़ी, वैसे दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो बनता ही नहीं है। बस वो क्यों नहीं बनता है वो देखते हैं कि आपको सेकंड ड्रॉबैक ये लिखना है कि देयर आर सम प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस रिएक्शन। और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन कौन से वो नहीं बना सकते हम लोग। अब देखो बेटा, सपोज क्या है कि मैंने बेंजीन ली, ठीक, बेंजीन ली और मुझे ये वाला प्रोडक्ट बनाना। कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाना बेटा, 1 2 इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाना मुझे। ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। तो आप क्या बोलोगे, सर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हेलोजन लगाएंगे ताकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन जनरेट हो, इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाए हमको। ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने बोला एक काम करो, आप लोग बेंजीन लो स्वाद अनुसार और उसके अंदर क्या करो, थोड़ा सा स्वाद अनुसार ये अल्काइल ग्रेड डालो और थोड़ा स्वाद अनुसार उसके अंदर AlCl3 जो कि लुईस एसिड हमारा वो डाल दो। आप बोलोगे अच्छी बात है, बहुत शानदार शानदार शानदार। आप बोलोगे सर क्लोरीन हटाओ यहाँ से, जिस कार्बन से हटाया था पॉजिटिव चार्ज। पर मुझे एक बात बताना, क्या ये इसमें चिपकेगा? चिपकेगा, बट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। क्या बनेगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि ये कार्बोडाइन अब क्या हो सकता है, ये रेंज होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रेट शिफ्ट होके जो मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन होगा वो बेटा कैसे दिखेगा नेचर में, ये 3 डिग्री वाला। तो जो माइनर प्रोडक्ट है ये तो बना क्या बेटा, ये बन गया माइनर। और मेजर क्या बन गया, मेजर बन गया हमारा ये। भाई साहब बड़े दिमाग खराब हो गया। बनाना क्या चाहते थे, बिरयानी, बन गई क्या खिचड़ी, और जानबूझ के बन रही है और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोटाइन बनेगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर तो वो रीअरेंज होगा ही, चाहे आप कुछ कर लो वो रीअरेंज होगा ही।
तो इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम चाहते हैं बनाना वो नहीं बना पाते हैं। क्यों? बिकॉज इस रिएक्शन का तो कार्बन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, रीअरेंज होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड ड्रॉबैक था ये। ठीक, आपको बस लिखते चलना है, एग्जाम में इतना पूछता नहीं, बट स्टिल आपको कभी भी कुछ पूछ ले स्टेटमेंट बना के तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते चलो कि जो हम चाहते हैं वो बना नहीं पाते हैं, और ये एग्जाम्पल लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली इसमें तो माइनर बन भी गया। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो तो बनते ही नहीं है। कैसे नहीं बनते? सपोज आपको ये बनाना है, क्या बनाना है आपको? ये बनाना है, ये आपको सपोज ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। थर्ड ड्रॉबैक बता रहा हूं। ठीक है, क्या है हमारा थर्ड ड्रॉबैक? कि सम प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग फिडेलिक्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक, कैसे? ये आपको बनाना है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? बोलोगे सर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा स्वाद अनुसार ले लो बेटा क्या बेंजीन, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार ले लो बेटा क्या क्लोरोबेंजीन, है ना बेटा। और आप बोलोगे सर इसको रिएक्ट कर दो किसके साथ? AlCl3 के साथ। तो बाय लॉजिक आप बोलोगे सर आपने क्या बताया, जिससे Cl अटैच है उसको आप हटा दो वहां से और यहाँ पे कार्बोडाइन बना दो और इसको इससे चिपका दो, ये बन जाएगा। ठीक, बट रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं, जिंदगी इतनी आसान है ही नहीं। क्यों नहीं आसान है बेटा? क्योंकि आप सब जानते हो कि यहाँ पे अगर आप अच्छे से ध्यान दें तो जो क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ क्या करता है बेटा? रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करने की वजह से पहले तो यहाँ पे क्रिएट होता है क्या बेटा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या क्रिएट होता है बेटा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्लोरीन का निकलना, जो हमारा स्टेप है कार्बोडाइन जनरेशन का, उसमें क्या होता है बेटा? क्लोरीन में पॉजिटिव आके वो निकलता है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होने की वजह से इसका निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पे कार्बोडाइन जनरेट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, कार्बोडाइन वैसे अनस्टेबल है, और ऊपर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर वैसे निकलना भी नहीं चाहता। तो जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं तो ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? तो ये हमारा सेकंड ड्रॉबैक है। और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है, हमेशा याद रखना कि जब भी एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है तो वो वाला अल्काइल हैलाइड कभी भी हमारा फिडेलिक्राफ्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपको लिख के दिखाता हूं। बिकॉज वहां पे क्या जनरेट होता है बेटा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। ठीक है, चलो आपको बताता हूं कि और कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं बन सकता इसके यूज से। सब मैं बनाना चाहता हूं ये वाला प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट बोला कि भाई साहब ये वाला प्रोडक्ट बना के देना 500 ग्राम। ठीक है, बना के देते हैं, क्या दिक्कत है? आप बोलोगे काम करते हैं, इसको बनाने के लिए हमको पहले बेंजीन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ले लिया, बेंजीन को थोड़ा धो भी लो, और साथ में बोलोगे सर थोड़ा स्वाद अनुसार इसमें ये डाल दो अल्काइल हैलाइड, और इसके अंदर डाल दो क्या बेटा? AlCl3। तो बाय लॉजिक तो आप बोलोगे सर Cl हटाया, यहाँ पे कार्बोडाइन बनाया, यहाँ पे चिपका गया, बट अभी मैंने आपको समझाया क्या कि क्लोरीन पे होता है बेटा क्या? लोन पे ये रेजोनेट करेंगे इसके साथ, और रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड था वहां पे जनरेट हो रहा है बेटा क्या? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, ये यहाँ से निकलेगा भी नहीं, और sp2 कार्बन पे कार्बोडाइन जनरेट नहीं होगा, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, वैसे अगर सपोज आपको क्या कर दे, एक ब्रिज हेड पे क्लोरीन लगा के दे दे और बोले कि यार उसकी रिएक्शन करके देखो फिडेलिक्राफ्ट, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे कार्बोडाइन जनरेट ही नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं क्या कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फिडेलिक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। वो सारे रिएक्शन हम करेंगे जब हिमांशु पांडे सॉल्व करो, तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब एक काम करते हैं, आप लोग पहले इतना छापिए और अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि एक और दो छोटी और बात बाकी है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या। ठीक है, चलो देख लेते हैं। और ड्रॉबैक क्या है इसका? एक ड्रॉबैक क्या है कि कुछ सेट ऑफ बेंजीन होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती फिडेलिक्राफ्ट। there are some derivative of benzene which do not take participate in फिडेलिक्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन कौन सी होती है बता देता हूं आपको, दोनों का रीजन भी यहीं पे लिख देंगे फटाफट। एक होता है हमारा ये नाइट्रोबेंजीन, और दूसरा होता है हमारा क्या बेटा ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या होते हैं बेटा? फिडेलिक्राफ्ट अल्काइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका रीजन तो बड़ा साफ है, NO2 M का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो क्या करता है? इस बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट करने का मतलब है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेता है, अपने पास खींच लेता है। अब इस बेचारे के पास जब ये इलेक्ट्रॉन रिच रहा ही नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल का कार्बोडाइन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देगा? नहीं दे पाएगा। तो याद रखना कि NO2 जब भी -M के ग्रुप लगते हैं तो क्या होता है बेटा?
इसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोफाइल की वो कम हो जाती है, तो जो हमारे नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आप बोलोगे सर, आप बोलते हो फिर उल्लू बनाते हो, आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो ये तो प्लस एम वाला है, ये तो बेंजीन को क्या कर देगा, हाईली एक्टिवेट कर देगा, और इसके पास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, और जब इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी तो अब ये क्यों नहीं डोनेट करेगा भाई, अब ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा। अब तो सर बेंजीन के पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, आप तो बोलते हो कि सर इलेक्ट्रॉन नहीं था इसलिए रिएक्शन नहीं की, चलो मान लिया, बट यहाँ पे तो भर भर के रिएक्शन है, ये प्लस एम वाला ग्रुप है, तो ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, इसको रिएक्ट क्यों नहीं करता। इसकी रीजन बड़ा प्यारा सा है, देखिए इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका रीजन बस एक छोटा सा यही है कि क्या होता है ना कि जब हद से ज्यादा इंसान के पास पावर आ जाती है ना, तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। कैसे पागल हो जाता है, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक। अब क्या होता है बेटा कि सपोज अपनी रिएक्शन लिखी इस तरीके से CH3Cl और साथ में डाला गया स्वादानुसार अनाइड्रस AlCl3, और ये क्या हमारा बेटा, ये हमारा लुईस एसिड, ठीक। अब क्या होता है, आपने ये डाला था ताकि ये इसके साथ रिएक्ट करे, ठीक बोला ना, बट क्या होता है कि अब AlCl3 देखता है कि यार यहाँ पे तो क्लोरीन मेरे को डोनेट करेगा, बट यहाँ पे मेरे को कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन AlCl3 के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो उसका काम नहीं है वो काम करने बैठ गया। अब नाइट्रोजन जैसे ही AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। मतलब जो नाइट्रोजन पहले इस रिंग को क्या कर रहा होगा, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा होगा, जैसे ही वो एक लुईस एसिड के कनेक्शन में आता है वैसे ही वो आप देखो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, आप सब जानते हो बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन चुका है, और वो आपस से इस रिंग को क्या कर देगा बेटा, डीएक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा बेटा, डीएक्टिवेट कर देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जैसे ही इसकी रिंग को डीएक्टिवेट किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम की, ये भाई साहब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं वही हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये 2 छोटे से केस थे, ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे हमारा ड्रॉबैक ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।